दुश्मन ने पाक चीन लाजवाल दोस्ती में दरार डालने की साजिश की। बशाम में खुदकुश हमला हुआ, 5 चीनी इंजीनियर जान से गए, एक पाकिस्तानी ड्राइवर भी जान बहक हुआ। चीन ने वाकये की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान से जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकश हमला हुआ, जिसमें 5 चीनी इंजीनियर समेत 6 अफराद हलाक हो गए। इस हमले की अब तक किसी गिरोह ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, जबकि पाकिस्तान और चीन दोनों ने इसे दहशतगर्दी का वाकया करार दिया है। चाइना की तरफ से एक डिमांड की गई है कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जाए और देखा जाए कि क्या हुआ है। मुल्क की सलामती की सूरत हाल की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी करते हुए मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास तलब कर लिया है। विफाकी वज़रा और आला सिक्योरिटी हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाए। कहा जा रहा है कि 5 चाइनीज़ जो हैं वो मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है शांगला, वहाँ पे उससे पहले हमने न्यूज़ देखी आज सुबह के पाकिस्तान के अंदर, पड़ोसी देश के अंदर पाकिस्तान में जो है वो एक बार फिर धमाका हुआ है एक वैन के ऊपर, जिसमें 5 चाइनीज जो है इंजीनियर थे और 7 या 8 के लगभग जो है उसमें पाकिस्तानी सेना के बंदे थे। तो टोटली मिला के दोस्तों मेरे ख्याल से कोई 12-13 बंदे जो है वो मारे गए हैं। चाइना ही बचा था, जो हम कहते थे कि हमारे जो हमसाए हैं सारे, इधर भारत है, उधर ईरान है, ये सारे के सारे ये नाराज हैं। एक अफगानिस्तान का भी हालत आपने देखी थी, अफगानिस्तान भी, उसके साथ भी मामला बहुत खराब है। चाइना की तरफ से एक बड़ा सख्त रिएक्शन सामने आ रहा है, जिसमें उनकी अथॉरिटीज ने एक डिमांड लॉन्च की है और उसमें पाकिस्तान की हुकूमत से ये कहा है कि ये वाकया कैसे हुआ, इसके पीछे कौन है, और इसको जो है देखा जाए, थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो एक इलाका बलोचिस्तान का है वहाँ पे भी एक नेवल एयरबेस जो थी वहाँ पे भी हमला हुआ है, और ये पर्टिकुलरली आप समझ लें कि एक नेवल एयरबेस तुर्बत के करीब थी, और मंडे नाइट को, कल रात को इस पे हमला हुआ आज सुबह। और ये जो है अफगानिस्तान के लिए अब बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज गई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, पाकिस्तान में 5 चीनी इंजीनियर और उनके साथ कुछ और लोग मारे गए हैं। ये चीनी इंजीनियर दासू डैम पर जब जा रहे थे, उनके गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, जिसमें चीनी इंजीनियर मारे गए और चीन ने पाकिस्तान को सख्त निर्देश दिया है कि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और चीन ही एक ऐसा मुल्क था जिससे पाकिस्तान की कुछ बनती थी, लेकिन बाकी पड़ोसी मुल्कों से पाकिस्तान की बनती नहीं है, जिससे आए दिन पाकिस्तान से कुछ न कुछ हमला के तौर पे होते रहते हैं। और एक चीन ही था जिससे पाकिस्तान के कुछ संबंध अच्छे थे, और पाकिस्तानी इंजीनियरों के मारे जाने के बाद अब चीन का कुछ रवैया बदल रहा है, और चीन ने सख्त कड़े तौर पे निर्देश दिया है पाकिस्तान को कि इसके दोषियों को पता लगाया जाए और इसमें कौन शामिल है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वैसे तो मैं इसके ऊपर ये कहूंगी कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा। इसकी वजह यह है कि क्या चाइना ये नहीं जानता कि इस वाकये के पीछे कौन है? क्या चाइना को ये नहीं पता कि ये वाकया कैसे हुआ, या कोई ये नया वाकया है? इसकी वजह यह है कि चाइनीज पर तो धमाके होना, उन पर अटैक होना, उनको टारगेट किया जाना, ये कोई नई बात तो है नहीं। इसकी जो जिस जगह पर ये वाकया हुआ, दासू डैम, क्योंकि ये चाइनीज इंजीनियर्स काम करते थे दासू डैम पर और वहीं पर अपने काम के लिए जा रहे थे कि जब एक खुदकुश मवाद था उस गाड़ी में, या उस गाड़ी का के अंदर खुदकुश बमबार भी था, उसने आकर अपनी गाड़ी उनसे टकराई और उसके बाद वो 6 के 6 चाइनीज इंजीनियर्स और ड्राइवर समेत, ड्राइवर पाकिस्तानी था, वो सब के सब मारे गए। कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट नहीं किया है या वहीं से हुआ है, राइट? तो एक बहुत पुरानी कहावत चलती है कि अगर हम खुद सांप पालेंगे तो वो हमें कहीं ना कहीं एक समय बाद वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, हमें ही डसेंगे। तो अब ये एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं, ऐसी कंडीशन में आ गए हैं कि अब ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, ना जिन्होंने इन्हें पैदा किया था उनके कंट्रोल में, और ना ही किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के कंट्रोल में। तो ये जो काम पाकिस्तान ने शायद 20 साल पहले, 25 साल पहले किए थे इन तरह की ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, आज वही ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। ये इटल्स के ये जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज
उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखें कि डिफरेंट किस्म के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है। ये एक वो जिसे कहते हैं ना ग्रुप नहीं है। आप एक तरफ देखते हैं कि टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दूसरी तरफ आप देखते हैं बलोच इंसर्जेंट्स हैं, फिर आप देखते हैं दाइश खुरासान है। सो ये चीज़ें हमारे सामने हैं और पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म की जो अप्रोच है वो कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जितनी शायद होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान को देखें, वो कहते हैं जी हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हाथ ही नहीं लगाना, जो कि अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। जैसे वो कहते हैं ना, अब ये पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म और जो काउंटर इंसर्जेंसी रिस्पॉन्सेज हैं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये एडहॉक रहे हैं, इनकंसिस्टेंट रहे हैं और ये एक नया इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है उसको जनरेट करने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये न्यूज़ जो है ये आप अभी जो सुन रहे हैं कि आज सुबह चाइनीज इंजीनियर, सबसे पहले तो हम चाइना की बात करते हैं। एक तो समझ में नहीं आता ये चाइना के लोग पता नहीं क्या सोए हुए हैं या फिर अपनी सरकार से पाकिस्तानियों की तरह डरते हैं, अपनी सेना से डरते हैं। और चाइना के लोग ऐसे कट रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं भाई, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान के जो है वो बॉर्डर्स पे हो, सरहदों पे हो, कहीं पे हो, चाइना के लोग पता नहीं कि आबादी ज्यादा हो गई है, कोई पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है चाइना के अंदर कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा। इतने इंजीनियर्स, इतने वर्कर्स चाइना के जो पाकिस्तान में मरे हैं, मेरे को नहीं लगता कि खुद पाकिस्तान के इतने लोग अभी तक मरे होंगे जितने चाइना के मरे हैं। लेकिन फिर भी चाइना जो है वो बाज नहीं आ रहा, तो बार बार जो है वो अपने इंजीनियर्स वगैरह वो पाकिस्तान भेज रहा है। लेकिन ये आज सुबह जो हुआ है, मेरे ख्याल से इसके बाद चाइना के दिल में भी बहुत बड़ा डर घुस गया है। और अब चाइना को भी पता है कि ये जो पूरा खित्ता है ना, जैसे ये वजीरिस्तान का साइड हुआ, सुबह सरहद का साइड हुआ, ऊपर से अफगानिस्तान का खोस पख्तिया, ये जो जितने भी इलाके हैं ना, ये बड़े खतरनाक। तो चाइना को मालूम है कि ये तो पहले भी होता रहा है। अच्छा, जब दासू डैम का वाकया हुआ था उस वक्त भी चाइना की तरफ से जो है एक काफी ऐसा रिएक्शन आया था, बल्कि कहा गया कि ये तो बड़ी नाराजगी हो गई है। तो अब क्या होगा? इसकी वजह ये है कि इस वक्त चाइना पाकिस्तान में, खास तौर पर जब हम बलूचिस्तान की गवादर की बात करते हैं, तो वहां पर उनके चाइनीज इंजीनियर्स बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं और आए दिन उनके ऊपर हमले होते रहते हैं। अब ये एक बड़ा वाकया और हो गया है। अच्छा, अब ये भी याद रखिएगा कि जब BLA का हमला हुआ नेवल बेस पर, तो उसके साथ ही ये खबरें भी आती रहीं कि वहां पर चाइनीज हाउसिंग सोसाइटी थी या चाइना के वहां पर वर्कर्स जो है वो भी रहते थे। तो ये भी कहा जाने लगा कि ये जो हमला हुआ है ये असल में उन्होंने चाइनीज के खिलाफ ही किया। अब इसके अंदर हिस्ट्री ये है कि BLA और कुछ और ग्रुप्स वो ये कहते हैं और समझते हैं कि गवादर में, बलूचिस्तान में जिन सोर्सेज पर उनका हक है, वहां पर चाइना जो है वो अपनी आजादादारी कायम कर चुका है। If we really want things to improve, अगर आप देखें कि ये जो आप इनको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं दहशतगर्द जमातों को। एक हिस्सा तो वो है जिनको आप फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स कहते हैं और दूसरा हिस्सा वो है जिनको आप एथनिक जो मिलिटेंट्स हैं वो ये कह सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा चैलेंज है जिसको मैं समझता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। ये जिसे कहेंगे 2023 बड़ा ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए रहा है। TTP के अटैक बढ़ गए थे, आपको पता है चित्राल के अंदर उन्होंने एक फुल फ्लेज हमला कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में उसके आवाम ही सुरक्षित नहीं रहते हैं, कि कब कोई ठिकाना नहीं रहता है कि कब उनके ऊपर क्या हो जाए। तो वहाँ पे चीनी इंजीनियर कहाँ से सुरक्षित रह पाएंगे? और ऐसा ही मुल्क है कि जहाँ पे कोई कानून नहीं चलता है। और इस वाकया के बाद पाकिस्तान की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं कि कब क्या हो जाए, कि चीन का नाराजगी का सामना पाकिस्तान को करना पड़ जाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।